साहिल को देख रो पड़ी कातिल मुस्कान। 14 दिन बाद हुआ दोनों का आमना सामना। कोर्ट ने हिरासत बढ़ाई, कातिलों की सांसें अटकाई। 15 मिनट की वो कहानी जो चौंका देगी। गौर से देखिए, ये कातिल पत्नी है, ये खूनी पत्नी है, ये अपने सुहाग को सीमेंट में चुनवा देने वाली पत्नी है। सौरभ हत्याकांड को कोई कैसे भूल सकता है? कोई कैसे भूल सकता है एक कातिल पत्नी की कहानी? कोई कैसे भूल सकता है वो मंजर जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था? गुनाह मेरठ में हुआ था, कत्ल घर में हुआ था, शव के टुकड़े ड्रम में छिपाए गए थे और फिर अय्याशी का खेल शुरू हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंत एक दिन जरूर होता है। साहिल और मुस्कान के डर्टी गेम का खुलासा हुआ तो फिर हाहाकार मच गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। इस बार तारीख 2 अप्रैल थी। 14 दिन बाद आमने सामने थे मुस्कान और साहिल। मुस्कान की आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू अपनी करतूत पर नहीं बल्कि साहिल से जुदा होने पर थे। जेल सूत्रों के मुताबिक साहिल को देखते ही मुस्कान रो पड़ी। करीब 15 मिनट तक दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रहे। मुस्कान और साहिल एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन जेल वार्डन ने दोनों को बातचीत नहीं करने दी। ऑनलाइन पेशी के दौरान जज ने पहले मुस्कान फिर साहिल का नाम पूछा, फिर किए कुछ सवाल। इसके बाद कोर्ट ने 14 दिन यानी कि 15 अप्रैल तक दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। इसके बाद मुस्कान को महिला बंदियों और साहिल को पुरुष बंदियों की बैरक में भेज दिया गया। आप सही कह रहे हैं कि आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई। जैसा कि आप जानते हैं, जिन बंदियों की चार्जशीट नहीं आती है उनको माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाती है। इसमें प्रक्रिया होती है कि माननीय न्यायालय से जो सरकारी वकील हैं वो, प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं वो, और माननीय न्यायालय जज साहब खुद और उनका स्टाफ आदि जुड़ते हैं, और जेल से जो अभियुक्त होते हैं, जो जिनके ऊपर आरोप होता है, आरोपी होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। तो दोनों को जो है आज माननीय न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की। नहीं, ऐसा होता है कि जब एक केस के जो बंदी होते हैं उनको एक साथ पेश किया जाता है न्यायालय के समक्ष, क्योंकि काफी बंदियों की पेशी, लगभग 100 से ऊपर बंदियों की पेशी होती है। तो उन दोनों को भी एक साथ पेश किया गया। दोनों के द्वारा एक दूसरे को देखा गया और भावुक भी लगे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब तक माननीय न्यायालय कुछ नहीं पूछते बोला जाना अनुमानित नहीं है। मुस्कान तो सिलाई कढ़ाई सीख रही है और रामायण का पाठ कर रही है, और साहिल ने अपना ये कहा था कि वो खेती बाड़ी और उसका सब्जी उगाने का काम सीखना चाहता है, तो उसको सिखाया जा रहा है। और ये तो केवल 8 दिन का कोर्स है, उसके बाद वो चाहेगा तो अलग भी कोई काम उसको चुनने की या सीखने की अनुमति है। सौरभ की हत्या के बाद से सवाल लगातार बने हुए हैं, सस्पेंस लगातार बरकरार है। मुस्कान और साहिल को आज 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत उसमें भेज दिया गया है, और उनकी आज यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से जो है कोर्ट में पेशी हुई है। सबसे पहले मैं आपको जो है चौधरी चरण सिंह जेल दिखा दूं कि इसी के अंदर मुस्कान और साहिल बंद है। पिछले यानी कि 19 तारीख को सौरभ की हत्या में वे दोनों यहाँ पर लाए गए थे और अपनी जो है सजा इसी जेल के अंदर काट रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने उनका 14 दिन का रिमांड लिया था। आज जो उनका रिमांड जो है खत्म हो गया था, और उसके बाद आज फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है रखने का कोर्ट ने आदेश दिया है। और जैसे ही मुस्कान बीच जो कॉन्फ्रेंसिंग रूम था उसके अंदर पहुंची तो साहिल को देख के रोने लगी। वहीं वार्डन ने मुस्कान और साहिल को दोनों को अलग अलग रखा। दोनों के द्वारा आपस में कोई बातें नहीं की गई, और 15 मिनट रहने के बाद उनको अपनी अपनी बैरक में भेज दिया। वहीं अब मेरठ पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी और जल्द से जल्द इन दोनों को सजा हो सके। मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में चार्जशीट लगभग तैयार कर ली, जो अगले सप्ताह कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस के इसकी डायरी में साफ किया गया है
कि इस हत्याकांड की वजह तंत्र क्रिया नहीं बल्कि साहिल मुस्कान का प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार मुस्कान पहले भी 2 बार बचपन में सौरभ के साथ भाग चुकी थी, लेकिन तीसरी बार भागकर दोनों ने शादी कर ली। सौरभ के विदेश में नौकरी करने के दौरान मुस्कान की अपने स्कूल के साथी साहिल से मुलाकात, फिर प्यार। सौरभ को पता लगने पर कई बार विरोध किया। मुस्कान के नहीं मानने पर सौरभ ने उसे तलाक देने का फैसला किया था। पुलिस जांच में सामने आया, मुस्कान साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची थी। मुस्कान ने चाकू, ड्रम और नींद की गोलियां खरीदी, जबकि साहिल सीमेंट लेकर आया। हत्या के दौरान मुस्कान ने सौरभ के दिल पर चाकू रखा, जबकि साहिल ने वार किया। गर्दन काटने के लिए दोनों ने चाकू और उस तरह का इस्तेमाल किया। हत्या के बाद दोनों उत्तराखंड घूमने चले गए थे, लेकिन जब जेल की सलाखों के पीछे ही दोनों की जिंदगी का अंत होगा, क्योंकि गुनाह का अंत सलाखों के पीछे ही होता है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।